नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल AK स्टडी क्लासेस में। आज जो हम यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 जो कि आपको पता है 17 और 18 फरवरी को क्या है आपका पेपर होने वाला है। आज इस वीडियो में हम 2020 का जो है समान ज्ञान में पूछे गए प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। ये जो है 2020 का पूछा गया यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर हम लोग सॉल्व करेंगे, जिसमें क्या है महत्वपूर्ण 38 प्रश्न लिए गए हैं। तो आप लोग जो है सभी प्रश्नों को अटेंड करिएगा, नहीं सबका जवाब दीजिएगा और लास्ट में कमेंट करिएगा कितने प्रश्न क्या होते हैं आपसे सही होते हैं। दोस्तों अगर यहाँ पे आप अधिकतम अंक जो है सही करते हैं तो ध्यान रखिएगा आपकी तैयारी क्या है अच्छी लेवल की है, ठीक है। क्योंकि हो सकता है बहुत सारे प्रश्न क्या है पुराने क्या है पेपर से बन जाते हैं, तो आप लोग जो है इसको अनदेखा बिल्कुल भी ना करें। जितने भी प्रश्न है आप लोग यहाँ पे जरूर देखें। इसके अलावा क्या है आप जो है इसका PDF भी क्या है प्राप्त कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक क्या है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए हम बात करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन की समान ज्ञान में, जिसका पहला क्वेश्चन है यहाँ से 38 से स्टार्ट क्यों है, क्योंकि इसके पहले हम लोग हिंदी के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे कुल जो है 1 से 37 तक हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न देख चुके हैं इस पेपर के, ठीक है। तो आप लोग अगर नहीं देखें हैं तो आप लोग जो है हमारे चैनल पर विजिट करके उसको देख सकते हैं, या आपको डिस्क्रिप्शन में क्या होगा इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी क्या आप इसको देख सकते हैं। वो भी क्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भी परीक्षा में पुराने समय के पेपर में पूछे गए हैं पिछले पेपर में। यहाँ पहले क्वेश्चन की बात करें तो दिया है निम्नलिखित में से भारतीय अर्थव्यवस्था में सब्सिडी या आर्थिक सहायता का वर्णन करने के लिए कौन सा विकल्प सही है। बताने का प्रयास करिए कौन सा विकल्प क्या है सही है। आपके ऑप्शन A, B और C दिए गए हैं, आप लोग इसको पढ़ सकते हैं और सही जवाब क्या होगा बताने का प्रयास करिएगा। देखिए सही बात करते हैं तो ऑप्शन B क्या होगा राइट होगा। देश की सरकार से एक उद्यम या एक उद्योग के लिए धन का हस्तांतरण, ये विकल्प क्या है बिल्कुल सही है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में सब्सिडी आर्थिक सहायता का सुलभ साधन है एवं इसके माध्यम से आर्थिक विषमता के उन्मूलन जैसे कि लक्ष्यों को पूरा किया जा सकता है, ठीक है। वास्तव में ये कह सकते हैं कि यह देश की सरकार द्वारा अंत्योदय वर्गों के लिए धन हस्तांतरण का बेहतर माध्यम है। तो ये क्या चीज हमने उसको आपको समझाया। चलिए आगे हम चलें, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत के संविधान की अनुसूचियों की कुल संख्या कितनी है। बताने का प्रयास करिएगा कि भारत के संविधान की अनुसूचियों की कुल संख्या कितनी है। 11 है, 12, 13 या 14, कितनी अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान की अनुसूचियों की कुल संख्या कितनी है तो पता होगा आपको कितने अनुसूचियां हैं, तो 12 क्या है अनुसूचियां हैं। ध्यान रखने वाली बात ये भी ध्यान रखिएगा कि भारत के संविधान की अनुसूचियों की कुल संख्या 12 है। वही संविधान लागू होने के समय संविधान में सिर्फ जो है संविधान में 395 क्या है अनुच्छेद थे और सिर्फ 8 अनुसूचियां थी। यानी जब संविधान लागू हुआ था उस समय कितने थे तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थे। ये भी प्रश्न बन जाते हैं कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो 8, इसका भी ध्यान रखना है। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 14 दिया है GST के लिए संविधान संशोधन के परिणाम स्वरूप संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद डाला गया है। कौन सा अनुच्छेद डाला गया है किसके लिए, तो GST के संशोधन, ठीक है। GST के लिए संविधान संशोधन के लिए परिणाम, ठीक है। GST को ऐड करना है तो उसके लिए कौन सा संशोधन किया गया आपसे पूछ रहा है। GST का फुल फॉर्म क्या होता है आपसे पूछ सकता है, तो ध्यान रखना है गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। GST का फुल फॉर्म क्या होता है तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। और सही जवाब की बात करते हैं तो ऑप्शन क्या होगा हमारा A राइट होगा। अनुच्छेद क्या है 246A क्या है संशोधित किया गया है, इसलिए ऑप्शन A क्या होगा बिल्कुल राइट, सॉरी ऑप्शन A क्या होगा राइट होगा। और कुछ महत्वपूर्ण बातें हम जान लेते हैं। तो इस संविधान के अनुच्छेद, ठीक है, 246A में 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 द्वारा पेश किया गया। तो वो भी पूछ सकता है GST लागू करके ध्यान रखना कि 2016 में क्या है ये पेश किया गया, संविधान में जोड़ा गया था, ठीक है। ध्यात है कि GST एक एकीकृत कर है जो वन नेशन वन टैक्स है। ये पूछता है कि इसका जो मुख्य वाक्य क्या है, तो वन नेशन वन टैक्स की अवधारणा का कार्य करता है GST। ध्यान रखने वाली बातें हैं, ठीक है। आगे हम चले 21 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो सिंगापुर की मुद्रा कौन सी है, बताने का प्रयास करिएगा आप लोग। सिंगापुर की मुद्रा आपको बतानी है, तो सिंगापुर की मुद्रा क्या हो जाएगी, तो सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर B सिंगापुर डॉलर। ये क्या है सिंगापुर की मुद्रा है, सिंगापुर, ठीक है। सिंगापुर डॉलर को हम सिंगापुर की मुद्रा कहते हैं। कुछ महत्वपूर्ण बातें हम ध्यान रखें कि सिंगापुर की मुद्रा सिंगापुर डॉलर है और इसकी राजधानी की बात करते हैं तो सिंगापुर नगर है। राजधानी क्या है सिंगापुर की, तो सिंगापुर नगर है। सिंगापुर जो है क्या है राष्ट्र वाक्य का माजुलिया सिंगापुर है, यानी सिंगापुर का राष्ट्र वाक्य क्या है तो माजुला सिंगापुर। ये भी क्या है ध्यान रखने वाली बातें हैं। हम आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे 42 नंबर कहता है कि पानी का घनत्व तो अधिकतम होता है, कब होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे, 4 डिग्री सेल्सियस पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे या 4 डिग्री सेल्सियस पे। तो आप लोग बताने का प्रयास करिएगा कब जो है ये होता है।
ध्यान रखने वाली बात है कि जल का घनत्व तो क्या अधिकतम कब होगा, तो 4 डिग्री सेल्सियस पे, यानी कि ऑप्शन बी क्या होगा, राइट होगा। जल का रासायनिक नाम जो है हाइड्रोजन ऑक्साइड है, ध्यान रखिएगा। और जल का रासायनिक सूत्र क्या है, तो H2O है। क्या है, तो H2O क्या है, ये जल का रासायनिक सूत्र है। और पृथ्वी का लगभग क्या है, 71% भाग क्या है, आपको पता होगा, जल से क्या है, आच्छादित है, यानी कि घिरा हुआ है, हम कह सकते हैं। चलिए आगे हम चलें दोस्तों। वीडियो आपको अगर अच्छी लग रही है, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पे अगर नए होंगे चैनल को जो है सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन करिएगा। चलिए आगे बात करें हम, तो 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, जिसे भारत के मानक मेरिडियन के रूप में चुना गया है, उत्तर प्रदेश के किस जिले से होकर गुजरता है। ठीक है, मानक मेरिडियन मतलब एक तरह से समय रेखा की बात हो रही है यहाँ पे, तो वो जो है उत्तर प्रदेश के किस जिले से होकर गुजरता है बताने का प्रयास करिएगा। ठीक है, कहाँ से, कानपुर से, आजमगढ़, इलाहाबाद या हमीरपुर, कहाँ से गुजरता है, तो ध्यान रखने वाली बात यह है, ये क्या है, इलाहाबाद से क्या है होकर गुजरता है, ऑप्शन सी क्या होगा, राइट होगा। ध्यान रखने वाली ये भी चीजें हैं कि 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व जिले भारत के मानक मेरिडियन के रूप में चुना गया है, और वह उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले से होकर गुजरती है। यह रेखा ग्रीनविच समय यानी कि हम बात करें GMT से, तो क्या है, 5 घंटा 30 मिनट क्या है, आगे है। और भारत का देशांतरी विस्तार की बात करते हैं, तो ये जो है 68 डिग्री से, ठीक है, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से, यानी कि कहाँ से है, तो 68 डिग्री, ठीक है, कितना है, सॉरी 68 डिग्री, ठीक है, 7 मिनट से हम बात करते हैं। और आगे कहाँ तक है, तो 90 डिग्री। ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे हम इंडिया की मैप की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर इंडिया के मैप यहाँ थोड़ा सा बनाने का प्रयास किया जाए, ठीक है, तो अगर देखिएगा यहाँ पे ये बात किसकी हो रही है। चलिए, ये इंडिया का मैथ थोड़ा सा है, और स्क्रीन आपको पता होगा थोड़ा सा खराब, इसलिए क्या थोड़ा सा अच्छा फिगर नहीं बन पा रहा है, और मैथ के क्लास भी आपकी नहीं चल पा रही है, तो कुछ कारण है, ट्राई किया जा रहा है कि सही हो जाए। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि ये यहाँ से यहाँ तक इसका विस्तार बात हो रही है, कि ये इतना कहाँ है, ये कहाँ पे है, ये कहाँ पे है। ठीक है, यानी ये प्रकाश से सीधा पूछ रहा है, तो ध्यान रखना है इस हिस्से पे कहाँ पे है, तो ये देशांतरी विस्तार की बात करेंगे, तो ये जो है 97 डिग्री और 7 मिनट पे है, सॉरी 25 मिनट पे है। ठीक है, और इधर की बात करते हैं, तो ये जो है 68 डिग्री, ठीक है, और 7 मिनट पे है। नीचे बात करेंगे तो ये कितना है, ध्यान रखना है 8 डिग्री 4 मिनट है। ऊपर जाते हैं तो 37 डिग्री और 6 मिनट। ये क्या है, पूरा चारों तरफ के क्या है, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड है, यानी अक्षांश और देशांतर की विस्तार की बात हो गई। चलिए आगे हम चलें, 44 नंबर क्वेश्चन की बात करें, तो भारत में स्वतंत्रता के बाद कितनी बार नोटबंदी हुई, बताइए आप लोग। भारत में स्वतंत्रता के बाद कितनी बार नोटबंदी हुई है, तो ध्यान रखना है 2 बार क्या है, नोटबंदी हुई है भारत में। कब, तो स्वतंत्रता के बाद। अब बात करते हैं कब हुई थी, तो ये जो है भारत में सर्वप्रथम नोटबंदी जो है विमुद्रीकरण प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के द्वारा किया गया था। पहली बार कब किया गया था, तो प्रधानमंत्री कौन थे, मोरारजी देसाई के द्वारा। ठीक है, कब किया गया था, ध्यान रखने वाली पहली बात है कि 19, ठीक है, 78 में पहली बार विमुद्रीकरण आया था, जिसमें क्या हुआ था, 1000 रुपए और 5000 और 10,000 के नोटों को बंद कर दिया गया था। किस किस नोटों को ध्यान रखना है, आप कहीं नोट कर सकते हैं, 10,000, 5,000 और 10,000। ठीक है, स्क्रीन खराब इसलिए क्या, थोड़ी सी लिखने में दिक्कत आ रही, तो यहाँ पे हम नोट आपको लिखवाते। ठीक है, आगे हम बात करें दोबारा कब हुआ, दोबारा पता आपको 8 नवंबर को हुआ था, 8 नवंबर 2016 को दोबारा किया गया था। और इस प्रकार जो है प्रधानमंत्री की बात करते हैं, कौन था, तो नरेंद्र मोदी क्या थे, प्रधानमंत्री थे। जिसमें क्या हुई थी, 500 और 1000 के नोट क्या कर दिए गए थे, बंद कर दिए गए थे। दूसरा कब था, तो 2016, आप लोग नोट कर सकते हैं। और डेट की बात करते हैं तो 8 नवंबर को, ठीक है, 8 नवंबर को 2016 में किया गया था, ध्यान रखने वाली बातें हैं। चलिए आगे हम चले 45 नंबर क्वेश्चन की बात करें, तो उत्तर प्रदेश की सरकार को 2020-21 में निम्नलिखित में से क्षेत्र में वस्तु एवं सेवा कर के रूप में, ठीक है, जहाँ पे हम राज्य वस्तु और सेवा कर की बात करते हैं, को छोड़कर, ठीक है, सबसे अधिक राजस्व प्राप्त करने की उम्मीद है। ठीक है, कहाँ से सबसे अधिक क्या होगी, टैक्स प्राप्त होगा या कर प्राप्त होगा। ठीक है, क्वेश्चन का आप लोग फिर से पढ़ सकते हैं अगर कुछ समझने में कोई दिक्कत आ रही हो तो। इसमें सही जवाब की बात करते हैं आप लोग, तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, राज्य उत्पाद कर शुल्क। ठीक है, राज्य उत्पाद शुल्क से क्या है, संभावना है कि ज़्यादा कर मिलेगा। चलिए हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। यहाँ पे ध्यान रखें हम कि भारत में जैन, यहाँ पे क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, तो भारत में जैन मान्यता के अनुसार एक तीर्थकर को एक तीर्थ के संस्थापक के रूप में परिभाषित किया गया है, और 24 तीर्थकरों में सबसे पहले कौन है। ठीक है, तब बस इतना आपको बताना है कि 24 तीर्थकरों में से पहले कौन है, और कुछ नहीं पूछना आपसे। ठीक है, क्वेश्चन को बस घुमा के आपसे पूछा है, बाकी कुछ यहाँ पे नहीं है। तो आपको पता होगा कि यहाँ पे 24 तीर्थकर हुए थे,
तो पहले कौन थे, आपको पता होगा पहले कौन है, तो ऋषभ देव को क्या है माना जाता है। और ठीक है, अंतिम कौन थे, ध्यान रखने वाली बात है, महावीर क्या थे, अंतिम थे। यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण चीजें हम बात करें तो जैन संस्थापक के, ठीक है, जैन धर्म के संस्थापक कौन है, तो प्रथम तीर्थंकर ऋषभनाथ थे, यानी इन्होंने स्थापना भी की थी। जैन धर्म का संस्थापक पूछता है तो ऋषभ देव ही होंगे, ठीक है। और जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए, उनमें से महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे। और इनके जो है बचपन का नाम वर्धमान था, किसके, तो महावीर के बचपन का नाम क्या था, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो महावीर के बचपन का नाम क्या था, तो वर्धमान था, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, वर्धमान नाम था। चलिए आगे हम करें 47 नंबर क्वेश्चन की। तो पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के तत्वाधान, ठीक है, तत्वाधान में निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान स्थापित किया गया था, बताने का प्रयास करिएगा। 47 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन बी क्या होगा, राइट होगा, केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी क्या है स्थापित किया गया था, ठीक है। और यहाँ पे 27 नंबर बात करते हैं तो पुलिस अनुसंधान संस्थान विकास ब्यूरो की तत्कालीन केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी की स्थापना की गई, जो भोपाल में स्थित है। कहाँ पे है, तो भोपाल में स्थित है। और इस अकादमी, ठीक है, अकादमी को राज्यों में सीधी भर्ती के द्वारा नियुक्त उप पुलिस अधीक्षकों या सहायक पुलिस आयुक्त के परीक्षण के लिए बनाया गया है, ठीक है। आगे हम चलें 48 नंबर की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सी वेबसाइट 3 आयामी तरीके से किसी विशिष्ट जगह को व्यू और रिव्यू करने में मदद करती है। कौन सी ऐसी वेबसाइट है जो 3 आयाम तरीकों से क्या करती है, विशिष्ट जगहों से व्यू या रिव्यू करने का मदद करती है। तो ध्यान रखिएगा इसमें से कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ये हो जाएगा गूगल अर्थ क्या है, एक प्रकार की वेबसाइट है। यहाँ पे 3 आयामी तरीके से किसी विशिष्ट जगह को, ठीक है, व्यू या रिव्यू करने में गूगल अर्थ नामक वेबसाइट मदद करती है। और गूगल अर्थ वास्तविक, ठीक है, भूमंडल चित्रण का एक कार्यक्रम है। इसे प्रारंभ में अर्थ व्यूअर नाम दिया गया था एवं इसे कीहोल नामक यानी गूगल द्वारा अधिकृत कंपनी के द्वारा तैयार किया गया है। आगे हम चलें 49 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो एम्पियर किसकी एसआई यूनिट है या इकाई है, एम्पियर किसकी एसआई यूनिट है, बताने का प्रयास करिएगा। चलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी, विद्युत प्रवाह का क्या है एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। एम्पियर वह स्थिर धारा है जिसे यदि 2 असीमित लंबाई के समांतर चालकों में रखा जाए जिनका नगण्य अनुप्रस्थ क्षेत्रफल हो और निर्वात में मीटर की दूरी पर स्थित हो, तो इस, ठीक है, इन चालकों में जो न्यूटन होता है, ठीक है, बल उत्पन्न करता है कितना, तो ध्यान रखना 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन प्रति मीटर का बल क्या करता है, उत्पन्न करता है। और एम्पियर का नाम जो है विद्युत चुंबकत्व को खोजने वाले वैज्ञानिक आंद्रे मैरी, ठीक है, एम्पियर के नाम पर रखा गया है। पूछता है कि एम्पियर जो यूनिट रखा गया किसके नाम पर रखा गया है, तो वैज्ञानिक नाम रखिएगा आंद्रे मैरी एम्पियर, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा लिख देते हैं, ठीक है, क्या नाम था, तो आंद्रे, ठीक है, मैरी, और इसके आगे आप लोग एम्पियर ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे स्क्रीन की प्रॉब्लम है तो इसके लिए माफ़ करिएगा। चलिए आगे हम चलें 50 नंबर की हम बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन B6 का दूसरा नाम है, बताइए आप लोग, कौन सा विटामिन B6 का दूसरा नाम है। देखिए सही जवाब की बात करते हैं तो ऑप्शन सी राइट होगा, पायरिडॉक्सिन, ठीक है, पायरिडॉक्सिन का क्या है दूसरा नाम है। यहाँ पे ये ध्यान रखने वाली चीजें हैं कि विटामिन B6 के कॉम्प्लेक्स विटामिन समूह के 8 विटामिनों में से एक है। वही विटामिन शब्द का उपयोग सर्वप्रथम 1912 में फंक ने किया था। 1912 में किया गया था, किसके द्वारा, तो ध्यान रखना है फंक के द्वारा किया गया था विटामिन 6 का, ठीक है। आगे हम चले 51 नंबर की बात करें तो केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी कहाँ स्थित है। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को जो है सब्सक्राइब करके लाइक जरूर ऑन कर लीजिएगा, आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। इसके अलावा क्या है, आपको अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप लोग बेझिझक क्या है कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। और इसके अलावा इसको PDF डाउनलोड करके जाकर करिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक क्या है डिस्क्रिप्शन में दिया गया, तो वहाँ से जाकर करिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको PDF बिल्कुल फ्री मिल जाएगा। तो यहाँ पे बात करें 51 नंबर, तो 51 बताइए आप लोग, केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी कहाँ पे है, तो ध्यान रखना कहाँ पे है ये, तो ये हो जाएगा हमारा भोपाल। भोपाल में क्या है, ऑप्शन डी राइट होगा, ठीक है।
यहाँ पे ध्यान रखना है कि इस अकादमी को राज्यों के सीधे भर्ती के द्वारा नियुक्त उप पुलिस अधीक्षकों प्रशिक्षण के लिए बनाया गया है और इसके अतिरिक्त यह पुलिस प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण का भी आयोजन करवाती है। आगे हम चलें, 52 की बात करें तो इरिडियम परत की खोज किसने की और नोबेल पुरस्कार भी जीता। इरिडियम परत की खोज किसने की बताने का प्रयास करिएगा। तो देखिए ऑप्शन डी हमारा राइट होगा इसका, लुइस अल्वारेज द्वारा क्या है खोज किया गया था। अब यहाँ पे समझने वाली चीज क्या होगी, तो यहाँ पे ध्यान रखना है इन्हें जो है नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है, तो आपको पता है, ठीक है, नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया इसी के लिए। सर्वप्रथम तेना ने जो है 1804 में, ठीक है, आस्मेरिडियन नाम के मिश्रण से इसको प्राप्त किया था। किसने प्राप्त किया सर्वप्रथम, तो 1804 में क्या हुआ था, 1804 में आस्कमिरिडियन नाम के मिश्रण से इसे प्राप्त किया गया था। ठीक है, किसने किया था, तेना ने। तेना एक नाम है जिन्होंने क्या किया था, प्राप्त किया था। ठीक है, तेना ये है, तेना ने प्राप्त किया था, ध्यान रखने वाली चीजें हैं। ठीक है, प्राप्त किया था। वहीं इरिडियम जो है धातुओं के प्लेटिनम समूह का एक सदस्य है। इरिडियम क्या है, तो धातुओं के प्लेटिनम समूह का एक सदस्य है। आगे हम चलें 53 नंबर क्वेश्चन। तो मार्च 2020 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन से जिले ने राज्य की जीडीपी में न्यूनतम योगदान दिया। 2020 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी आंकड़े ने, ठीक है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन से जिलों के राज्यों के जीडीपी न्यूनतम योगदान दिया है। ठीक है, बताने का प्रयास करिएगा। तो देखिए 53 नंबर का हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी कि श्रावस्ती द्वारा क्या है न्यूनतम योगदान जीडीपी में दिया गया है। यहाँ पे ध्यान रखना है कि जिले ने जो है राज्य की जीडीपी न्यूनतम योगदान दिया था श्रावस्ती ने, और श्रावस्ती जिला भारत के उत्तर प्रदेश राज्य का एक जिला है जिसका मुख्यालय क्या है, तो भिनगा है। मुख्यालय कहाँ पे है श्रावस्ती का, तो भिनगा है, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे हम बात करें 54 नंबर, तो उस देश का नाम बताइए जिसके साथ भारत ने नवंबर 2019 में न्यायिक और अन्य कानूनी क्षेत्रों में सहयोग करने के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। दोस्तों यह क्वेश्चन जो है आपको अगर याद है, आप लोगों ने अगर इसका जो है ये द्वितीय पाली का हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं 2020 का, तो आप लोग अगर प्रथम पाली के क्वेश्चन देखे होंगे तो आप लोग को ये क्वेश्चन मिला होगा उसमें प्रथम पाली में। तो ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पेपर से प्रश्न क्या होते हैं, बन जाते हैं। अब उसी जो पाली में है उसी दिन पेपर में, 2 पाली में पेपर में क्या है, एक एक प्रश्न क्या है मिलते जुलते आ गए हैं। तो ये क्या है ध्यान रखना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, मालदीव के साथ क्या है ये किया गया है। ठीक है, और 2019 में क्या है किया गया था समझौता, ये ध्यान रखिएगा। आगे हम 55 की बात करें, लिखित में से कौन सी पुस्तक अलेक्जेंडर ड्यूमा द्वारा लिखी गई है। में से कौन सी पुस्तक है जो किसके द्वारा लिखी गई है, तो अलेक्जेंडर ड्यूमा के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा किसने कौन सी पुस्तक है जो लिखी गई है, तो ऑप्शन हो जाएगा ई, द थ्री मस्केटियर्स। क्या है, द थ्री मस्केटियर्स क्या है, किसके द्वारा लिखी, अलेक्जेंडर ड्यूमा के द्वारा लिखी गई है। अब हो सकता है सेकंड की बात करें, बी नंबर क्या है, तो ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो ध्यान रखना ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो मार्क ट्वेन द्वारा। किसके द्वारा, मार्क ट्वेन द्वारा लिखा गया है। ठीक है, ट्वेन, मार्क ट्वेन द्वारा लिखा गया है। द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ रोमन एम्पायर, ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो ध्यान रखना है एडवर्ड बीगन। किसके द्वारा, एडवर्ड, ठीक है, एडवर्ड बीगन के द्वारा क्या है, सॉरी गीगन, ठीक है, गीवन के द्वारा क्या है लिखा गया, ध्यान रखिएगा, आप लोग कहीं नोट कर सकते हैं। इसके अलावा द ओल्ड मैन एंड द सी, ये जो है एर्नस्ट हेमिंग्वे, किसने लिखा है, तो एर्नस्ट, ठीक है, और पूरा नाम क्या है, तो इनका पूरा नाम है हेमी, ठीक है, गामे। तो ये क्या करिएगा आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे हम चले 56 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दिन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, जिसको हम कहते हैं सीआरपीएफ, के स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। बस आपको इतना बताना है कि सीआरपीएफ की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, तो जब क्या होगा, तो देखिए ऑप्शन डी हो जाएगा, 27 जुलाई को क्या है हम मनाते हैं सीआरपीएफ डे के रूप में। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि 27 जुलाई को मनाया जाता है और इसकी स्थापना क्राउन रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है, पुलिस के रूप में
27 जुलाई 1939 में हुआ था। कब हुआ था? डेट पूछ सकता है तो 1939 में किया गया था। और आज़ादी के बाद 28 दिसंबर 1949 को संसद के एक अधिनियम के द्वारा बल का नाम केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल दिया गया था। यानी बल कब दिया गया, यानी बल एड कब किया गया था, तो ध्यान रखना है कब किया गया है, 1949 में ये जो बल शब्द है उसको क्या है, एड किया गया था इसमें। ठीक है, चलिए आगे हम चलें। तो दिया है 2018-19 की अवधि के दौरान राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? बताइए आप लोग। ऑप्शन आपके लिए है HL दट्टू है, प्रफुल्ल चंद्र पंत है, जगदीप गोविंद है, पिनाकी चंद्र है। तो कौन है? ध्यान रखिएगा ये ऑप्शन ये हो जाएगा HL दंतु द्वारा क्या है, अवधि के दौरान राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन है? तो यही क्या है, अध्यक्ष होंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे ये भी ध्यान रखने वाली बातें हैं कि राष्ट्रीय मानवाधिकार की स्थापना जो है कब हुई थी, ध्यान रखना है 12 अक्टूबर को हुई थी। ठीक है, 12 अक्टूबर को कब हुई थी, तो 1993 में। ये भी ध्यान रखिएगा, मानवाधिकार दिवस कब हुई थी, 12 अक्टूबर 1993 में हुआ था। और इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे उनका नाम लिख लीजिएगा, न्यायमूर्ति श्री टंगनाथ मिश्रा जी। ये क्या थे, प्रथम अध्यक्ष थे। वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष क्या हैं, तो जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा हैं, भी ध्यान रखिएगा। आगे हम चलें तो भारत के थार रेगिस्तान में स्थित कच्छ का रण भारत के निम्न में से किस राज्य में स्थित है? बताइए। भारत के थार रेगिस्तान में स्थित कच्छ का रण भारत के निम्न में से किस राज्य में स्थित अवस्थित है? ये कहाँ पे है? तो ऑप्शन ये हो जाएगा, गुजरात में क्या है, ये स्थित है। आगे हम चलें तो 59 नंबर क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार द्वारा 1927 में भारत में साइमन कमीशन भेजा गया था, उसका उद्देश्य क्या था? साइमन कमीशन का उद्देश्य क्या था, बताइए आप लोग। साइमन कमीशन का उद्देश्य क्या था? 59 नंबर। ठीक है, तो जब क्या होगा, तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी, भारत सरकार की संरचना में सुधारों के सुझाव हेतु। क्यों आया था? भारत सरकार की संरचना में सुधारों के सुझाव हेतु क्या है, क्या आया था, तो साइमन कमीशन भारत आया था 1927 में, जिसका उद्देश्य 1927 की सरकार द्वारा क्या है, भारत सरकार अधिनियम के कार्य की समीक्षा करना। साइमन कमीशन 7 ब्रिटिश सदस्यों का समूह था, ध्यान रखिएगा क्या था, तो 7 जो है ब्रिटिश सदस्यों का समूह था साइमन कमीशन। इसका नाम इसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन के नाम पर रखा गया था। नाम क्यों रखा गया था, तो इनका जो अध्यक्ष था क्या था, जॉन साइमन। कौन था, ध्यान रखना है, जॉन साइमन था। और इसी के नाम पे जो है ये साइमन नाम पड़ा था, साइमन कमीशन। चलिए, तो वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर दीजिएगा। दोस्तों आपकी जिम्मेदारी है कि इसे आप जो है कम से कम आप लोग अपने एक दोस्त के साथ क्या है इसे जरूर शेयर करेंगे व्हाट्सएप पे। ठीक है, आगे हम बात कर दिया, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम कंप्यूटर वायरस है? बताइए आप लोग, कौन सा जो है प्रथम कंप्यूटर वायरस है? दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग, ठीक है, कुछ और जो है हमको लगता है कि 2018 या 19 से जो प्रश्न आए हैं, ठीक है, उसको हम सॉल्व कराने वाले हैं 2019 से। ठीक है, 2020 हमारा खत्म हो गया। ठीक है, इसमें कि हमारे सामान्य ज्ञान भी हो गए, हिंदी भी हो गए। ठीक है, मैथ के क्वेश्चन भी हम सॉल्व कराते हैं, लेकिन क्या करें, थोड़ा स्क्रीन क्या है साथ नहीं दे रहा है, तो हम क्या है कि मैथ के क्वेश्चन भी सॉल्व कराते, रीजनिंग भी हमारा चलता, लेकिन कुछ प्रॉब्लम की वजह से क्या है ये थोड़ा स्क्रीन की दिक्कत आ रही है, इसलिए क्या सिर्फ जीके और हिंदी के प्रश्न क्या हम लोग देख रहे हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैथ थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, हालांकि मैथ हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, बस स्क्रीन से हो जाए। तो इसके लिए यूपी पुलिस के लिए थोड़ा सा हमसे जो है निश्चिंत रहिएगा कि हमसे थोड़ा सा जो मैथ है वो कंटिन्यू नहीं हो पाएगा, क्योंकि क्या है स्क्रीन थोड़ा सा साथ नहीं दे रहा। ठीक है, तो मैथ जो है ध्यान रखिएगा। आगे हम बात करें 61 नंबर में से कौन सा प्रथम कंप्यूटर वायरस है, तो बताने का प्रयास करिएगा। तो ऑप्शन डी हो जाएगा क्रीपर। क्रीपर क्या है, प्रथम क्या है कंप्यूटर वायरस है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, यह जो है वाब थॉमस कंप्यूटर इंजीनियर के द्वारा 1971 में बनाया गया था। कब बनाया गया था, तो 1971 में। अगर पूछता है क्रीपर वायरस कब बनाया गया, तो 1971 में बनाया गया था। किसके द्वारा, तो बॉब थॉमस के द्वारा। किसके द्वारा, ध्यान रखना है, बॉब थॉमस के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो है कुछ और चीज़ हम याद कर सकते हैं, जैसे कंप्यूटर वायरस एक छोटा सा क्या है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, जिसको कंप्यूटर की कार्यविधि या डाटा को हानि पहुंचाने के लिए बनाया जाता है।
ठीक है, चलिए आगे हम 61 की बात करते हैं। भारत के निम्नलिखित में से किस पूर्व प्रधानमंत्री द्वारा डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी गई है? मोस्ट फेमस जो है बुक इनका है, किसका है बताने का प्रयास करिएगा। राजीव गांधी है, लाल बहादुर शास्त्री है, और ठीक है इंदिरा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों ध्यान हो आपको, तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया आप लोग क्लास हमको लगता है 9th या 10th में क्या है आप लोग पढ़े होंगे। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पूरी कहानी ही पढ़े होंगे, ठीक है। तो किसका है ये ध्यान रखिएगा, ये किसका है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया क्या है, ये कहानी एक प्रकार की है, ठीक है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा क्या है लिखी गई है। इन्होंने जो है 1944 में, कब की बात है ये, तो 1944 में जो है अहमदनगर फोर्ट जेल में अपने 5 महीने के कारावास के दौरान लिखा था। कब लिखा था, तो ये जो है 1944 में जब जेल में बंद थे, कहाँ पे, तो अहमदनगर फोर्ट जेल में, वहाँ पे 5 महीने के कारावास के दौरान क्या है ये पुस्तक लिखी गई थी। और इनकी अन्य पुस्तकें जैसे कि विश्व इतिहास की झलक इनकी पुस्तकें हैं। विश्व इतिहास की झलक क्या एक पुस्तक है, मेरी कहानी इनकी पुस्तक है, राजनीति से दूर ये भी क्या एक पुस्तक है, और इतिहास के महापुरुष राष्ट्रपिता, ठीक है, ये भी क्या है एक प्रकार का इनका पुस्तक है। जवाहरलाल नेहरू बायोडम आदि, ये भी क्या है, यानी जवाहरलाल नेहरू बायोडम क्या है, ये भी इनकी पुस्तकों का नाम है। तो कुछ पुस्तक इनके हो गए। आगे हम बात करें 62 नंबर है, किसने विल्मिंगटन को प्रथम विश्व युद्ध द्वितीय हेरिटेज सिटी के रूप में घोषित किया? किसने जो है विल्मिंगटन को प्रथम विश्व युद्ध द्वितीय हेरिटेज सिटी के रूप में घोषित किया है? किसने किया था बताने का प्रयास करिएगा, ध्यान रखिएगा किसने किया है। ऑप्शन बी हो जाएगा बी, डोनाल्ड ट्रंप द्वारा क्या है ये घोषित किया गया है, ठीक है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो है दक्षिण अमेरिका राज्य, ठीक है, कौन सा, तो दक्षिण अमेरिकी राज्य उत्तरी कैरोलिन में स्थित विल्मिंगटन को दूसरी विश्व युद्ध के पहले हेरिटेज सिटी के रूप में घोषित किया। एवं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने यह घोषणा द्वितीय विश्व युद्ध के अंत को 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर किया था। कब किया था, तो 50वीं जो है, ठीक है, सॉरी क्या बोलते हैं 75, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये क्या है 75वीं, ठीक है, हाँ ठीक है 75वीं क्या है वर्षगांठ पर कराई गई थी, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे हम बात करें, 63 नंबर क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विशिष्ट उपलब्धियों के लिए पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है? ठीक है, पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है किसके मुख्य काम के लिए, खेल के लिए या औषधि के लिए, पत्रकारिता के लिए या फोटोग्राफी के लिए? सही जवाब क्या होगा इसका, तो दोस्तों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पत्रकारिता के लिए क्या है पुरस्कार दिया जाता है। और ध्यान रखने वाली बातें क्या हैं, तो ये जो है इसे 1917 में, कब, 1917 में प्रारंभ किया गया। और वर्ष 1937 में पहले भारतीय गोविंद बिहारी लाल, पहली बार किसे मिला था, तो गोविंद बिहारी लाल को दिया गया था, ठीक है, गोविंद बिहारी लाल, ठीक है, गोविंद बिहारी लाल को जो है पहली बार क्या है दिया गया था यह पुरस्कार, ध्यान रखना है। स्टार्ट कब हुआ, 1917 में। 64 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन यूपीडेई और एलआर अधिनियम का सबसे उपयुक्त पूर्ण रूप है? यूपीडेए का फुल फॉर्म आपसे पूछ रहा है, सबसे उपयुक्त पूर्ण रूप क्या है? देखिए सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950, ठीक है। चलिए आगे हम चलें, 65 है, उत्तर प्रदेश में जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त करने वाला प्राधिकरण निम्नलिखित में से कौन सा है? कौन सा है उत्तर प्रदेश में जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त करने वाला प्राधिकरण निम्नलिखित में से कौन सा है? क्या होगा सही जवाब, सभी क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट करिएगा, लास्ट में क्या करिएगा हमें कमेंट करिएगा किसने प्रश्न क्या हो गए आपके सही है। और दोस्तों डेली बेसिस पे जो है डेली क्या है आप लोग को जो है प्रीवियस क्वेश्चन के पेपर मिल जा रहे हैं। तो आप लोग जो है वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर, ताकि आपको क्या है नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हम वीडियो अपलोड करें। आपको डेली क्या है सुबह 6 बजे क्या होती है वीडियो आपको मिल जाती है। तो डेली आपको 6 बजे क्या है एक्टिव रहना है और आपको वीडियो क्या करना है देखना है। चलिए इसका सही जवाब की बात करते हैं, तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी, उत्तर प्रदेश सरकार, ठीक है, ये क्या होगा हमारा राइट होगा। उत्तर प्रदेश सरकार में जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त करने वाला प्राधिकरण कौन है, तो उत्तर प्रदेश सरकार है। जबकि आईएएस अधिकारियों की नियुक्ति
भारत के राष्ट्रपति द्वारा होती है। IAS की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? ठीक है, IAS की बात हो रही है। इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो ध्यान रखना है, राष्ट्रपति करता है। आगे बात करें तो आंतरिक सुरक्षा विभाग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है? आंतरिक सुरक्षा विभाग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है? गृह मंत्रालय है, रक्षा मंत्रालय है, संसदीय कार्य मंत्रालय है और गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय। किसके अंतर्गत काम करता है? तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ये हो जाएगा, गृह मंत्रालय क्या है अंतर्गत काम करता है। ये क्या है? ध्यान रखने वाली चीजें हैं। आगे चले हम। 67 नंबर है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 15वें महासचिव निम्नलिखित में से कौन है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 15वें जो है महासचिव का नाम बताना आपको। आपको पता होगा कि 14 जनवरी को जो है क्या है, 14, ठीक है, यहाँ पे बस जनवरी लिख दे रहे हैं, 14 जनवरी 2019, ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 15वें महासचिव के रूप में क्या है मनाया जाता है, के रूप में क्या है जगदीप गोविंद के कार्यभार संभाला। यहाँ पे संभाला कौन था 2019 में? तो 15वें महासचिव के रूप में। तो कौन थे? जगदीप गोविंद, यानी कि ऑप्शन क्या होगा? सी सही होगा। आगे यहाँ पे कुछ और हम महत्वपूर्ण बातों की बात करें तो वर्तमान में पूछ सकता है, वर्तमान में मानवाधिकार आयोग के महासचिव कौन है? तो अरुण कुमार हैं। कौन है? ठीक है, अरुण कुमार कौन है? वर्तमान में है। और जो क्वेश्चन पूछा है 15वें कौन थे? तो जगदीप गोविंद थे। आगे हम चलें। निम्नलिखित विकल्पों में से वह एकमात्र देश कौन सा है जिसके साथ भारत का एक प्रचलित प्रीफेरियशियल ट्रेड एग्रीमेंट, जिसको हम PTA कहते हैं, ठीक है। निम्नलिखित विकल्पों में से वह एकमात्र देश कौन सा है जिसके साथ भारत का एक प्रचलित प्रीफेरियशियल ट्रेड एग्रीमेंट है? किसके साथ है ये एग्रीमेंट? PTA। तो अफगानिस्तान के साथ, पाकिस्तान के साथ, तुर्की के साथ या क्रोएशिया के साथ? किसके साथ है? ध्यान रखना, ये किसके साथ है? ऑप्शन ये हो जाएगा, अफगानिस्तान के साथ क्या है ये किया गया है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अभी पूछ सकता है कि ये कब किया गया था? तो ये जो है मार्च 2003 में। कब हुआ? मार्च 2003 में। आप लोग ध्यान रखिएगा, मार्च के महीने में हुआ था, ठीक है। 2003 में किया गया था, हस्ताक्षर किया गया था। इस समझौते का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो इन दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ाने के साथ साथ बाजार विकसित करना, ठीक है, व्यापार को बढ़ाना और बाजार विकसित करना मुख्य उद्देश्य था। आगे 69 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा बाल गंगाधर तिलक द्वारा किया गया साहित्य कार्य है? बाल गंगाधर तिलक द्वारा साहित्यिक कार्य बताना है, कौन सा किया गया है उनके द्वारा। ऑप्शन क्या होगा? तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी, द ओरायन क्या है इनके द्वारा किया गया एक महत्वपूर्ण काम है, ठीक है। और यहाँ पे जो है इन 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 लोगों को जो है, इन लोग प्राय जो है लोकमान्य और भारत का बेताज बास्ता कहा जाता है। इसे समझिए, इन्हें जो है भारत का क्या कहा जाता है? तो लोकमान्य कहा जाता है। ये चीजें हैं कि बाल गंगाधर तिलक का अगर दूसरा नाम पूछता है तो इनका नाम क्या है? लोकमान्य, ठीक है, लोकमान्य। थोड़ा सा आप लोग मैनेज करिएगा, लोकमान्य, ठीक है। इसके अलावा क्या है दूसरा नाम? कहते हैं भारत का बेताज बादशाह। क्या कहते हैं? भारत का बेताज बादशाह के रूप में भी क्या है बाल गंगाधर तिलक को जाना जाता है। 70 की बात करें तो हाइड्रोग्राफी के क्षेत्र में सहयोग के लिए निम्नलिखित में से किस देश ने भारत के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? हाइड्रोग्राफी के क्षेत्र में सहयोग के लिए निम्नलिखित में से किस देश ने भारत के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? किस देश ने? श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, मालदीव? किसने किया था? तो ध्यान रखना है किसने किया है, मालदीव द्वारा क्या है ये हस्ताक्षर किया गया। ऑप्शन क्या होगा? सी हमारा राइट होगा। आगे हम चलें, यह है 71 नंबर क्वेश्चन हमारा, योग का वर्णन निम्नलिखित में से किस वेद में किया गया है? वेद का वर्णन आपको बताना है कि वेद का वर्णन जो है किस वेद में है? सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद? क्या है? तो ध्यान रखिएगा, ऋग्वेद में। ऑप्शन सी हमारा क्या होगा? ऋग्वेद में क्या इसका वर्णन किया गया है, ठीक है। आगे है, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन, अब कुछ लोग बड़ा क्वेश्चन देखेंगे और भाग जाएंगे, तो डरना नहीं है। एक चीज क्या है, समझने वाली चीज है। यहाँ पे दिया है सूची 1 में दिए गए स्मारकों के नाम के साथ सूची 2 में दिए गए उन ऐतिहासिक हस्तियों के नाम का मेल करें। यहाँ पे क्या है, स्मारक के नाम दिए गए हैं और साथ में जो है यहाँ पे क्या है, दिए गए उन ऐतिहासिक हस्तियों के नाम मेल करें जिन्होंने इसका निर्माण किया।
जिन्होंने इसको बनाया है उसका मिलान करना है। तो हमको लगता है कि आपको पता नहीं होगा, ठीक है। अगर देखिए, अगर हम मिलान करते हैं तो लाल किला किसने बनाया है, तो ध्यान रखना है राजधीराज द्वारा बनाया गया है, यानी ऑप्शन इसमें बीम चला जाएगा। चार मीनार की बात करते हैं तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह है, यानी कि ऑप्शन हमारा थर्ड में चला जाएगा, ठीक है। लाल बाग की बात करते हैं तो किसने बनाया है, तो सुल्तान हैदर अली ने। अब मैच कर सकते हैं, पहले का हमारा सेकेंड यहाँ पे मिल रहा है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो ये आगे चलते हैं, दूसरे का क्या है, तीसरा, तो यहाँ पे है, और इसमें हम देखें तो नहीं है, यानी ऑप्शन ए क्या होगा हमारा, राइट होगा। ये ऑप्शन क्या है, राइट है, पहले का दूसरा, बी का तीसरा और सी का पहला, ठीक है। तो ये क्या है, महत्वपूर्ण है बहुत ही, आप लोग याद रखिएगा एक एक चीज का। लाल किला किसने बनवाया, चार मीनार किसने बनवाया, और लाल बाग किसने बनवाया। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। बार बार आपको याद दिलाना पड़ता है कि आप लोग लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वीडियो को देखते तो हैं, ठीक है, वो भी कर दिया करिए। और की जिम्मेदारी क्या है, तो व्हाट्सअप पे अपने दोस्तों के साथ कम से कम एक दोस्त के साथ क्या करना है, शेयर करना आपको ये जिम्मेदारी है, ठीक है। 73 की बात करें तो चार्टर ने संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंगों की स्थापना की, किसने की, चार्टर ने, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंगों की स्थापना की। संयुक्त राष्ट्र में कितने मुख्य निकाय या समितियां हैं, संयुक्त राष्ट्र में कितने मुख्य निकाय या समितियां हैं, बताने का प्रयास करिएगा। तो 6 क्या हैं प्रमुख निकाय या क्या हैं समितियां, क्या हैं इसमें हैं, तो संयुक्त राष्ट्र में, ध्यान रखना, ठीक है। तो ऑप्शन सी क्या होगा, बिल्कुल राइट होगा हमारा। इसमें कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों की बात करें तो प्रमुख अंग की स्थापना जो है, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के समय जो 1945 में हुई थी, ठीक है। अगर स्थापना की बात करते कब हुई थी संयुक्त राष्ट्र संघ की, तो 1945 में की गई थी। और इसके अंग कितने हैं, हमने देखा 6 क्या है अंग हैं। आगे हम बात करें 74 नंबर क्वेश्चन, भारत और नेपाल के बीच मध्य विवाद निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की सीमा के लिए है। भारत और नेपाल के बीच जो विवाद है, ठीक है, सीमा क्षेत्र को लेके, तो किस जो है क्षेत्र को लेके है, बनबसा है, काला पानी है, जोगबनी है, या रुपई डीहा है, किस क्षेत्र को लेके क्या है विवाद चल रहा है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट होगा, काला पानी को लेके क्या है, जगह का नाम, इसके लिए क्या है विवाद थोड़ा सा चल रहा है भारत और नेपाल के बीच, ठीक है। और ये जो ध्यान रखना है कि भारत के उत्तराखंड राज्य हिस्से में कहाँ पे है ये, तो भारत के उत्तराखंड राज्य के हिस्से में है, ठीक है। ये काला पानी कहाँ पे है, तो भारत के उत्तराखंड राज्य के हिस्से में मिलता है, भी ध्यान रखिएगा। आगे हम चलें आज के लास्ट क्वेश्चन की। महिला और बाल विकास मंत्रालय के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम का हिस्सा बनने वाली योजनाओं के संदर्भ में गलत है, गलत पूछा है आपसे, ठीक है। महिला और बाल विकास मंत्रालय के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प महिला सशक्तिकरण कार्यक्रमों का हिस्सा बनने वाली योजनाओं के संदर्भ में गलत है, तो कौन सा गलत है, तो ध्यान रखना ऑप्शन बी गलत है, आयुष्मान भारत योजना, ये क्या है, गलत है। बाकी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये बेटी के लिए बताया गया, नहीं महिलाओं के लिए किया गया है। महिला ई हाट ये भी उन्हीं के लिए है, और स्वाधार गृह ये भी क्या है, उन्हीं के लिए किया गया है। अगर हम बात करें तो महिला विकास मंत्रालय के अनुसार जो है महिला सशक्तिकरण की दिशा में चलाई जाने वाली योजनाओं में, ठीक है, महिला ई हॉट है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, यूँ स्वाधार गृह आदि क्या है योजनाएं शामिल हैं। वहीं आयुष्मान भारत की अगर हम बात करते हैं तो आयुष्मान भारत योजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की नहीं बल्कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का है। किसका है आयुष्मान भारत, तो ये जो है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की पहल है। दोस्तों यहाँ पे हमारे प्रश्न खत्म होते हैं, कहाँ जा रहे हैं, पहले वीडियो को लाइक और शेयर तो करिए, ठीक है, लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।